नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से एक और वैकेंसीज आई है और ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है, जो कि एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की तरफ से वैकेंसी आई है। बहुत ही अच्छी खासी जॉब है और इसमें डिप्लोमा बीटेक और नर्स और डिग्री यानी कि जो ग्रेजुएशन वगैरह भी किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ें को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी जारी किया है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि इसका जॉब एज निकाला है ईसीआईएल की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो आपको 3 फरवरी को रिलीज हुआ था, लेकिन आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कल ही आया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में बात करें यानी कि इसकी जो वैकेंसीज आई है उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हो। एंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस इन एईसी यानी कि एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है 2023 और 24 के लिए, यानी कि एटलीस्ट 1 ईयर का एज ए जॉब रहने वाली है और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज ए टीचर की वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट है। जैसे अब बात करें तो यहाँ पर दे सकते हो प्राइमरी टीचर्स पीआरटी तेलुगु एंड ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंस इंग्लिश हिंदी संस्कृत पीएटी मेल एंड फीमेल आर्ट। तो ये सारी वैकेंसी जारी किया है और यहाँ पर जो है मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा और जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होगा उसको आपको जो है स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 2 तरह से होगा, पहले आपको रिटन एग्जाम पास करने पड़ेंगे, देन इसके बाद रिटन एग्जाम में जो भी कैंडिडेट पास होंगे उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट, देन इसके बाद आपका फाइनल डीवी और आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। यहाँ पर जो भी पोस्ट निकाली है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, तो चलिए एक एक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 3 years बैचलर डिग्री विथ इज लिस्ट 50% मार्क्स एंग्रेजेड एंड इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इज मेंशन इन टेबल 1 बिलो एंड पास B.Ed डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास जो बैचलर डिग्री रहनी चाहिए या बीएड वगैरह आपके पास रहनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर 4 years इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री विथ बीएड डिग्री या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT या फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपने अगर एटलीस्ट 50% के साथ आपने कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकेंगे। ये आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं पेपर इन 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। तो आपको इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास जो है सीटेट का क्वालिफाई आपके पास रहनी चाहिए, यानी सीटेट का जो पेपर 2 होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो आपके पास रहनी चाहिए। वो आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। टेबल नंबर 1 में बात करते हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट है दे सकते हो TGT इंग्लिश के लिए। तो इसके लिए आपको क्या रहनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश वगैरह से और आपको 3 years का बीएड आपके पास रहनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका 3 years का बीएड आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रहनी चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है TGT सोशल साइंस के लिए, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 years। जैसे आपके इसमें 2 लैंग्वेज रखा गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इनमें से आपको कोई भी जो है 2 साल का जो है आपके पास ग्रेजुएशन रहनी चाहिए, विच वन मोस्ट बी इधर हिस्ट्री या ज्योग्राफी एंड बीएड विथ सोशल साइंस या एनी सब्जेक्ट सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके पास बीएड भी इन सब्जेक्ट से रहनी चाहिए। तीसरी जो वैकेंसी है TGT हिंदी और संस्कृत के लिए, तो आपका जो हिंदी और संस्कृत आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 years का और साथ ही आपका बीएड रहने चाहिए, सब्जेक्ट में आपका हिंदी और संस्कृत रहनी चाहिए। ठीक है, और
नेक्स्ट जो पोस्ट है टीजीटी मैथ और फिजिक्स के लिए, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का रहनी चाहिए, साथ ही बीएड भी आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है टीजीटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए, तो आपका जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जियोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में जो है बॉटनी और जियोलॉजी वगैरह सब आपके पास रहनी चाहिए, और केमिस्ट्रीज भी आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी आपके जो है कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो वैकेंसीज है टीजीटी पीएटी के लिए, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जो, उसके लिए दो जो वैकेंसीज है मेल और फीमेल, इसमें दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 4 इयर्स का आपका बैचलर डिग्री आपके पास रहनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से 50% के साथ, या आपके पास डिग्री फिजिकल एजुकेशन है 50% के साथ, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको प्रेफरेंस मिलेगी इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बैचलर नेक्स्ट जो वैकेंसीज है टीजीटी आर्ट के लिए, इसमें आपका बैचलर डिग्री फाइनल आर्ट बीएफए वगैरह, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स बीबीए वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पर जो है इसमें 50% आपके पास रहनी चाहिए, या आपने ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह किए हैं ड्राइंग वगैरह, तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने पेंटिंग वगैरह ग्राफिक आर्ट वगैरह है, इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्वालिफिकेशन जो है रखा गया पर दे सकते हो 10+2 भी है, लेकिन आपके साथ ये जो कोर्सेस आपके पास रहनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका पीआरटीएस के लिए, और इसमें आपका पास इन सीनियर सेकेंडरी या हायर स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए, इन्हीं की इंटरमीडिएट पास वगैरह रखा गया है। साथ ही आपने अगर कोई डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या DEIED वगैरह किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और सभी में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद पीआरटी तेलुगु सब्जेक्ट के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका जो है 50% मार्क्स होनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट इसमें जो है तेलुगु रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो सीनियर सेकेंडरी या हायर स्कूल वगैरह है तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 50% आपका मार्क्स रहनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है बीएड वगैरह भी रखा गया है, यानी कि सभी में जो है इसके लिए भी बीएड आपके पास रहने चाहिए, ठीक है, 2 इयर्स का। और या आपने अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका प्रीपरेटरी टीचर के लिए, प्रीपरेटरी टीचर के लिए, इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी या हायर स्कूल पास वगैरह रहनी चाहिए 50% के साथ। और या आपने अगर डिप्लोमा इन नर्सिंग टीचर एजुकेशन प्री स्कूल वगैरह से किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आपने DIECD वगैरह कोर्सेज किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीएड नर्सरी वगैरह किए हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट रहनी चाहिए और प्रेफरेंस आपको मिलेगा इंग्लिश सब्जेक्ट को ही, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 1.5 घंटा का आपका टाइम रहेगा, देख सकते हो। और इसमें आपको 50% कैंडिडेट को जो है 50% जो है कैंडिडेट को जो है स्कोर लाना पड़ेगा इस जो है रिटन एग्ज़ाम में। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे वो जो है स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। 50% जनरल और ओबीसी के लिए रखा गया है, और SC ST BC और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए जो है 45% भी आप अगर स्किल टेस्ट रिटन एग्जाम में लाते हो तो भी आपको शॉर्टलिस्ट कर दी जाएगी। सेकंड एग्जाम आपका होगा स्किल टेस्ट, जिसमें आपको जो भी आपने क्वालिफाई की है जो भी चीज़ें और उस सब्जेक्ट से आपको जो पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा के उनको दिखाना पड़ेगा एज ए स्किल टेस्ट के तौर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड पे अंडर अपर एज लिमिट की बात करें, यानी कि अदर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो एज रखा गया है 18 साल मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम आपका 30 साल रखा गया है प्रिपरेटरी टीचर और PRT के लिए, जिसमें आपका एज का काउंटिंग होगा 1/4/2023, यानी कि 4 फरवरी 2023 से आपका एज की काउंटिंग की जाएगी। 1 से 4 के बीच आपका जो एज काउंटिंग की जाएगी। और इसमें जो है ओबीसी के SC ST के लिए 5 साल एज का छूट मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का, वुमेन के लिए 10 ईयर का एज का छूट मिलेगा। और फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है उनको जो है गवर्नमेंट की जो भी
रूल्स होती है उनके अनुसार से एज का छूट मिलेगा आपको। इसमें जो सैलरी मिलेगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो 21,250 रुपये पर मंथ आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, या आपको 170 रुपये पर पीरियड को दिया जाएगा, यानी कि एक दिन में 5 पीरियड होता है तो 170 इंटू 5 इंटू कर सकते हो। और जो है इस तरह अगर सैलरी मंथली वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो 21,250 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट जो टीजीटी के लिए जो टीचर की जो है उसमें भी एज का जो रिलैक्सेशन रखा गया 18 से 35 साल के बीच रखा गया है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में सैलरी आपका कितना रहेगा 26,250 रुपये, और इनका पर पीरियड आपको 210 रुपये मिलेगा। एक दिन में इसका 5 पीरियड होता है तो उनके अनुसार से आपको जो सैलरी मिलेगा, यानी कि कैलकुलेट करेंगे मंथली तो 26,250 रुपये पर मंथ आपको आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। और इसका नोटिफिकेशन और इसका जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन आप अगर चाहते हो तो टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या करना है, इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो ये जो इसका एड्रेस दिया है इसी एड्रेस पर इसका जो फॉर्म आपको जाके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और कब से, अभी से स्टार्ट हो चुकी है 16 से लेकर 21 से पहले ही 21 फरवरी से पहले इसकी जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपको जो है ड्रॉप बॉक्स में आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को ड्रॉप करना है। यहाँ पर इसका जो एड्रेस दिया देख सकते हो, बॉक्स प्लेसड एट सिक्योरिटी ऑफिस इंट्रेस ऑफ DAE कॉलोनी D सेक्टर गेट कमला नगर ECL पोस्ट हैदराबाद, और इनका पिन नंबर दिया गया। यही एड्रेस पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भर के वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें दिया है, आप इनको अच्छा से रीड कर लीजिए। ठीक है, जो मेन चीज़ है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके आपको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करके ये जो भी चीज़ें बेसिक दिया है वो आपको फिल करके जो एड्रेस दिया है वो वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया है, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।